नमस्कार दोस्तों, मोती फार्मिंग बिजनेस कैसे करें? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप गांव घर में रहकर ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपकी महीने की कमाई जो है वो 50,000 से 1 लाख तक हो या फिर उससे भी ज़्यादा हो, तो मोती फार्मिंग बिजनेस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस बिजनेस को करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कितने इन्वेस्टमेंट करने होंगे, कितने लेबर रखने होंगे, साधन कितने लगेंगे, क्या क्या साधन लगेंगे, कितने रिस्क और कितने प्रॉफिट होते हैं, क्या नुकसान है इस बिज़नेस का, सारा कुछ इस बिज़नेस से जुड़ा हुआ इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। हर एक पहलू के बारे में बताएँगे, कैसे करते हैं ये बिज़नेस, कैसे फार्मिंग करते हैं, किन बातों को ध्यान देना पड़ता है, सब बताएँगे। तो वीडियो को देखते रहिए और हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। तो दोस्तों, मोती फार्मिंग, जिसे इंग्लिश में पर्ल फार्मिंग भी कहते हैं, इस बिज़नेस में आपको मोती की खेती करनी होती है और जब मोती तैयार हो जाए तब उन्हें बेच देना पड़ता है। और ये बिज़नेस आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी साबित हो सकता है, क्योंकि इसके द्वारा अलग अलग प्रकार के गहने बनते हैं और वो काफ़ी महंगे होते हैं। जिन और साथ ही बताऊं कि इनकी क्वालिटी के आधार पर इसकी कीमत जो है वो अच्छी प्राप्त होती है। प्रति कैरेट अगर मोती की देखें तो कीमत जो है 1,000 से लेकर 2 लाख तक के आसपास तक की होती है। इस बिज़नेस को करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत सबसे पहले आपको पड़ती है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में आपको इसका नॉलेज है ही नहीं तो आप इस बिज़नेस को कैसे करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आप जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ आसपास अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मोती फार्मिंग के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर नहीं है कहीं आसपास आपके वहाँ पे जहाँ आप रहते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि पहले से जो लोग इस बिज़नेस में हैं उनके पास रहकर 1-2 महीने के लिए आप जो है काम को सीख सकते हैं। आप चाहें तो कृषि विज्ञान केंद्र या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर भी मोती फार्मिंग की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस बिज़नेस के लिए जगह का सिलेक्शन कैसा करना होगा, कैसा जगह चाहिए होगा। तो देखिए, ऐसी जगह चुनें जहाँ पानी का मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो, पानी की कमी ना हो। साथ ही वह जगह परमानेंट हो ताकि बार-बार आपको फार्म को शिफ्ट करना ना पड़े इधर-उधर। साथ ही चोरी डकैती का डर भी ना हो। ऐसी जगह हो जहाँ पे बिजली कनेक्शन जो है वो आपके लिए मतलब अच्छे से आपको मिल सके। ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है? साथ ही दोस्तों, अगर देखें कि इस बिज़नेस में और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है करने के लिए, तो सबसे अहम जो शुरुआत होता है ना, वो अब होता है कि सबसे पहले फार्म का निर्माण आपको करना होता है। तो इसके लिए जो है आपको एक बड़े तालाब की ज़रूरत पड़ती है। अगर पहले से आपके पास तालाब है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको तालाब का निर्माण जो है वो करवाना होता है। साथ ही कल्चर यूनिट स्थापित करना होगा। उसके बाद मसल या फिर आप पर्ल ऑयस्टर का स्टोरेज जो है उसकी बात आपको करते हैं, बताते हैं कि भाई आपको क्या करना होता है। तो देखिए, व्यक्ति को चाहिए कि वह हेल्दी पर्ल ऑयस्टर को ढूंढे। इसे ढूंढने के लिए ऐसा फार्म मालिकों से मिले आप जो पहले से इस बिज़नेस में हैं, और साथ ही आप चाहें तो नदी, तालाब या फिर झील इत्यादि जगह से आप इकट्ठा कर सकते हैं। खुद से भी पकड़ सकते हैं या फिर दूसरे से भी पकड़वा सकते हैं। अब इसे इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना है कि इसे जो है प्री कल्चर के लिए रेडी करना है। इसमें 2-3 दिन तक पानी के साथ इकट्ठा करके इसे आपको रख देना होता है। आपको 1 लीटर पानी में एक मसल को रखने की ज़रूरत होती है। इसके बाद एम्प्लॉयटेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। इसे 3 अलग-अलग विधि के द्वारा किया जाता है। मेंटल कैविटी एम्प्लॉयटेशन, उसके बाद मेंटल टिश्यू एम्प्लॉयटेशन और गोंडल एम्प्लॉयटेशन। जो ऑयस्टर एम्प्लॉयटेशन की प्रक्रिया से जो गुज़र जाते हैं, उसके बाद जो है उन्हें पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल के लिए आगे इकाई में रखा जाता है। यह इकाई जो है ये नायलॉन बैग में इनको रखा जाता है और इन्हें कम से कम जो है 10-12 दिनों के लिए रखा जाता है और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी इन्हें दी जाती है। इसके अलावा जो है नेचुरल खाना भी उपलब्ध कराया जाता है और रोज़ चेक करना होता है कि कहीं किसी ऑयस्टर की मृत्यु तो नहीं हो गई है, क्योंकि अगर कोई ऑयस्टर मर जाता है तो उसे टाइम से अगर आप नहीं निकालेंगे तो दूसरे ऑयस्टर भी ख़राब हो जाएंगे। तो ये हो जाता है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल के बाद जो है ऑयस्टर को तालाब में डाल दिया जाता है। हालांकि तालाब के अंदर भी इन्हें नायलॉन बैग में ही भरकर रखा जाता है और
हर बैग में 2 मसल रखे जाते हैं। इन्हें तालाब में डायरेक्ट पानी के ऊपर नहीं डाला जाता, बल्कि बांस के डंडे के द्वारा तालाब में टांगा जाता है। करीब 1 हेक्टेयर की जगह में 25,000 से 30,000 मसल कल्चर किए जाते हैं और तालाब को जैविक खाद दी जाती है। साथ ही समय समय पर मसल की देखभाल भी की जाती है। मोती बिजनेस में कल्चर पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद लास्ट में मसल को हार्वेस्ट किया जाता है और तब जाकर मोती तैयार होती है और फिर मोती बेचने के लिए रेडी हो जाती है। अब बात करते हैं कि लोअर लेवल पे अगर आप इसे स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा और बड़े लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो देखिए, लोअर लेवल पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 1 लाख तक का इन्वेस्ट करना होता है और बड़े लेवल पे 5 से 6 लाख तक का इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ें हैं मैं बताऊँ आपको। मेन जो है वो बड़ा तालाब खुदवाना होता है, जिसमें जेसीबी मशीन की हेल्प से जो है आपको इसको खुदवाना पड़ता है। तो तालाब खुदवाने के लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको सर्जिकल एक्टिविटी को भी अंजाम देना पड़ता है। साथ ही कल्चर यूनिट की स्थापना करनी होती है। आपको सर्जिकल रूम के लिए मेज़ और कुर्सी की भी ज़रूरत पड़ती है। जो काम करेगा उसके रहने के लिए आपको एक छोटा सा कमरा बनवाना होता है। साथ ही पंखा लाइट की सुविधा उसमें देनी होती है, जिसके लिए कमर्शियल बिजली कनेक्शन भी आपको लेना होता है। इस प्रकार से लोअर लेवल पे 1 लाख से आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू हो जाता है और बड़े लेवल पे जो है ये 4, 5, 6 लाख तक लग जाते हैं। इसके अलावा किताब कॉपी हिसाब किताब के लिए आपको रखना पड़ता है। साथ ही तैयार मोती को स्टोर करने के लिए पैकिंग आइटम भी आपको लगता है। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए इसमें रिस्क क्या होता है, क्या रिस्क देखा जाता है। तो देखिए, जिस तालाब में खेती की जाती है उस तालाब में किसी वजह से जो है अगर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ऑयस्टर मर जाते हैं, ऐसी हालत में मोती फार्मिंग में लॉस हो जाता है। साथ ही कभी कभी क्या होता है ना कि तालाब में अधिक पानी भर जाता है, यह भी कारण होता है नुकसान का। साथ ही अगर एक ऑयस्टर को इन्फेक्शन हो गया है और सही टाइम पे उसे आप दूसरों से अलग नहीं करते हैं तो दूसरे को भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे भी आपको लॉस हो जाता है। इस बिज़नेस के फ़ायदे क्या है वो भी जान लीजिए। मार्केट में एक मोती की कीमत जो है 8 से 12 रुपए होती है। 1 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर मोती तक का जो कीमत है वो 300 से 1500 तक के आसपास होती है। अभी जो है आज के टाइम पे डिज़ाइनर मोती बहुत पसंद किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, तो इसलिए इसकी अच्छी कीमत भी मिलती है। अभी पहले से और अच्छी कीमत अभी मिलती है। इंडियन मार्केट की तुलना में अगर आप विदेशों में इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो और भी ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। बात करते हैं इस बिज़नेस में लेबर कितने लगते हैं। तो देखिए, छोटे लेवल पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक लेबर से काम चल जाता है, मतलब एक लेबर से आपको काम चल जाता है। पर अगर आप बड़े लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है इसमें 2-3 लेबर जो है लेने पड़ते हैं। इस बिज़नेस में तालाब की रखवाली करने पड़ते हैं 24 घंटे के, तो इसीलिए इस हिसाब से अगर आप 2-3 लेबर शिफ्ट के हिसाब से रखते हैं और मंथली सैलरी पे उसे रखते हैं तो आपको जो है इसलिए लेबर इतने लग जाते हैं। और अगर आप छोटे लेबर पे मतलब लेवल पे कर रहे हैं तो आप जो है इसको आप कम मतलब हिसाब से देख लीजिए। आप कुछ खुद भी आप रखवाली करिए और एक लेबर आप रख दीजिए, तो उसके साथ मिल के जो है आप इस 24 घंटे को बांट लीजिए और उस हिसाब से कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें बात करते हैं कि भाई लाइसेंस क्या लगता है इसमें। तो देखिए, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी आपको कनेक्शन लेना पड़ता है, तो वो एक हो गया। और अगर आप किसी कंपनी के साथ आप जो है टाई अप करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर लोकल नगर पालिका से या फिर ग्राम प्रधान से एनओसी लेना पड़ता है। साथ ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो और लगते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। साथ ही कंपनी के साथ आपने जो एग्रीमेंट किया है उसकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों की भी ज़रूरत लाइसेंस के रूप में लगती है। बाकी जो भी थोड़ा और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है आपके उस तरफ में तो वो आपको पता चल ही जाता है। खैर, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों कि अगर आप मोती फार्मिंग बिज़नेस पे आते हैं और इस बिज़नेस को करते हैं तो आप इजीली जो है इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और आप जो है इसमें अच्छा खासा अपना एक करियर बना सकते हैं। रोज़ी रोज़गार जो है आप इससे आप बना सकते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा।